आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त हम मौजूद है राज्य के सदर अस्पताल में, जहां पे डेंगू के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में डेंगू के मरीजों में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है, ऐसे में यहाँ पे हम सदर अस्पताल में देखते हैं कि किस तरीके से तैयारियाँ की गई है, किस तरीके से मरीजों को यहाँ पे रखा जा रहा है, या फिर यूँ कहें कि आइसोलेशन वार्ड जो बनाया गया है उसमें पेशेंट्स को किन किन तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से डेंगू के मरीजों में इजाफा हो रहा है, ऐसे में अगर हम बात सदर अस्पताल की करें तो यहाँ पे सदर अस्पताल में पेशेंट्स के लिए बेड सुरक्षित रखे जा रहे हैं, और यहाँ पे जो है डॉक्टर्स लगातार पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें होती है, वो सब यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम पेशेंट्स की बात करें तो अब तक का जो आंकड़ा निकल करके सामने आया है, वो कुल आंकड़ा लगभग 850 का डेंगू का निकला है, और लगभग 250 जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो चिकनगुनिया के नज़र आए हैं। लगातार नगर निगम के द्वारा भी यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से डेंगू के जो मच्छर जो पनपते हैं जिस तरीके के पानी में, उन सब के लिए छिड़काव किए जा रहे हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो लोग मच्छरदानी लगा करके रहें, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर्स से हमने बातचीत की है तो डॉक्टर्स का कहना है कि दिन में जो है सो वो डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादा दिखते हैं, तो इसीलिए लोगों से अपील की जा रही है कि दिन में अगर वो आराम करते हुए रहते हैं तो उन्हें मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। सदर अस्पताल में जो है वो पेशेंट्स के लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, और आइसोलेशन वार्ड बनाने के साथ साथ लोगों को जो है यहाँ पे सुरक्षित तरीके से रखा जा रहा है। टाइम टू टाइम उनकी जो है वो प्लेटलेट्स काउंट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें मुख्य तौर पे बताया जाता है कि डेंगू की जो बढ़ने की जो लक्षण है वो प्लेटलेट्स डाउन होने के कारण होते हैं। अगर हम बात करें सदर अस्पताल में कि पेशेंट्स की जो प्लेटलेट्स काउंट है, तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें अधिकतर पेशेंट्स की जो है वो प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ऐसे में हम यहाँ पे सिविल सर्जन से बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ सुविधाएं और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रांची ज़िले में 264 मरीज निकले हैं डेंगू के, और पूरे स्टेट में अगर देखें तो ये 851 डेंगू के केसेज हैं। तो इस ढंग से डेंगू के केसेज निकल रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण में है, इसलिए कि हमारे यहाँ भी लगभग 35 के आसपास पेशेंट एडमिट हैं, और प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत सबों को नहीं पड़ रही है। जिनका प्लेटलेट्स कम है केवल उन्हीं को हम लोग प्लेटलेट्स चला रहे हैं। मुख्य चीज़ है बचाव पर ध्यान देना, और इसके लिए हम लोग मीडिया के थ्रू भी काफ़ी प्रचार हो रहा है, आप लोग के थ्रू भी, कि कैसे हम लोग डेंगू से बचें। तो इसके लिए कहीं भी पानी जमा नहीं होना चाहिए, घर के अंदर, घर के बाहर, कहीं भी साफ़ पानी में ही एडिज मच्छर पनपता है, इसका लार्वा पनपता है। हम लोग लार्विसाइडल एक्टिविटी कर रहे हैं, लार्वा को पहचान करके उसको मारने का, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मच्छरदानी चूँकि ये दिन में काटता है, तो जो लोग दिन में आराम करते हैं उनको दिन में भी मच्छरदानी लगा करके ही सोना चाहिए, ताकि मच्छर नहीं काटे। पूरा शरीर ढक के रखें लोग, कपड़ा फुल बांह का पहने, और इस ढंग से मच्छर कम से कम काटे इसका ख्याल, या नहीं काटे इसका ख्याल सबों को रखना है। सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह लोग गमला में भी या कहीं बोतल, प्लास्टिक के बोतल में भी पानी जमा रहता है, तो एक सप्ताह के अंदर उसमें एडिज मच्छर पैदा हो जाता है, और फिर डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। तो डेंगू से हम लोग बचाव का उपाय, जागरूकता अभियान सब चल रहा है। जिला प्रशासन के नेतृत्व में, नगर निगम के नेतृत्व में सफाई का भी काम अच्छा से चल रहा है, और हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द काबू पा लेंगे डेंगू पर। डेंगू के बहुत सारे मरीज़ साधारण होते हैं, उनको प्लेटलेट्स चढ़ाने की नई ज़रूरत होती है। जनरली हम लोग 40,000 से नीचे अगर लक्षण हो तभी हम लोग मरीज को प्लेटलेट्स चढ़ाने को सोचते हैं। तो ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। बहुत बार प्लेटलेट थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, फिर भी जांच चलाना पड़ता है, इसलिए कि उनको लक्षण वैसा होता है। सिविल सर्जन के द्वारा भी लगातार जो बताए जा रहे हैं वो बचाव के उपाय, रोकथाम के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों में उनको जागरूक भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से डेंगू के जो मच्छर अगर किसी इंसान को काट लेते हैं तो वो खुद से उपचार ना करके सीधी हॉस्पिटल आए, और हॉस्पिटल में आकर के उनके लिए यहाँ पूरी तरीके से सुविधाएं कर दी गई है, तो वो आकर के हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं।
अगर किसी भी तरीके से अगर डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी होते हुए नज़र आती है तो राज्य के सदर अस्पताल में उसके लिए पूरे तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पे जो बेड हैं उन्हें सुरक्षित रखे गए हैं अगर किसी कारणवश मरीजों की संख्या बढ़ती है तो। फिलहाल हमारी खबर यही तक। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसा, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।